बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद सरगानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूजन गुरु। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सरसों ने येलो कलर की साड़ी ओढ़ी हुई है। ये कलर खुदा ने इनको मुख्तलिफ चीज़ों को मायल करने के लिए दिए होते हैं और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि बीज की मक्खियाँ जो हैं ये कलरफुल फ्लावर को जब देखती हैं तो ये माइल होती हैं, तो इनकी तरफ खींची चली आती हैं। खैर, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो पोलिनेशन है। पोलिनेशन को थोड़ा सा समझिएगा। ये एक मैरिज सिस्टम, जिस तरह टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, एक सेल्फ पोलिनेशन है और दूसरा हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन है। ये सेल्फ पोलिनेशन क्या है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किसी ख़ानदान में कज़न मैरिज सिस्टम जिस तरह होता है, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह की मिसालें हैं। इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही प्लांट के दो मुख्तलिफ फ्लावर या एक ही फ्लावर को ले लेते हैं। ये जहाँ एंथर ये मेल पार्ट है फ्लावर का। एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और स्टिग्मा तक पहुँचेंगे। इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। या एक फूल पे भी हो सकता है, या एक फ्लावर से ये दूसरे फ्लावर तक का जो प्रोसेस है ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। शर्त यह है कि ये सेम प्लांट होना चाहिए। तो ये बड़े आसानी से हो जाते हैं। ये हवा के ज़रिए ये थोड़ा सा झूम के भी इनकी पोलिनेशन हो जाती है। इसके अलावा पानी के ज़रिए भी पोलिनेशन हो जाती है और भी काफ़ी सारे वे हैं। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन है उसके लिए जो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास मौजूद है, सबसे बड़ा वे हमारे पास मौजूद है, वो बटरफ्लाई हम ले लेते हैं या बीज हैं हमारे पास। ये देखें, माशाल्लाह शहद की मक्खियाँ काफ़ी सारी आई हुई हैं। यहाँ से ये येलो कलर के फूलों से रस लेंगी। रस लेकर ये अपना प्रोसेस जो है शहद वाला, वो शहद तैयार होगा। वो भी हमारे लिए हम इंसान ही इस्तेमाल करते हैं और बड़ा मज़े का होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन ये एक फूल से जब रस लेंगी, ये फिर उड़ के जब किसी दूसरे पौधे के फूल पर बैठेगी, वहाँ ये जहाँ से पोलन ग्रेन्स लेके जाएंगी और वहाँ छोड़ेंगी। तो इस प्रोसेस को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। यानी ये सेम वही बात है कि जिस तरह आउट ऑफ फैमिली से अगर कोई शादी करता है तो ये मतलब सेम वही कहानी है। उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़ा सा ख़ानदान से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ अपनी नान का फैमिली पे जाता है या कोई दाद का फैमिली पे जाता है। तो इस तरह की कहानी है। अब देखें कि मुख्तलिफ मैंने प्लाटिंग की है डिफरेंट किस्म की। यहाँ पे मैंने खानपुर राया जो है काश्त किया है, और ये हमारे पास है सुपर राया। और सामने हमने काश्त किया है किज़ोला का सीड्स हमने यहाँ पे काश्त किया था। मकसद ये था कि इसकी क्रॉस पोलिनेशन होगी और इससे जो हमें रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह वो बेहतर किस्म के रिज़ल्ट होंगे। तो मकसद आपको ये था कि क्रॉस पोलिनेशन के अब सीज़न अरूज पर है। बीज आई हुई हैं, यहाँ से शहद ले रही हैं और क्रॉस पोलिनेशन इनका सिस्टम जो है वो जारी सारी है। और दूसरा, जो हवा के ज़रिए, इसके अलावा नॉन फ्लावर्स जो प्लांट होते हैं, फॉर एग्जांपल हम गंदम को लेते हैं, तो गंदम में ये होता है कि वो हवा के ज़रिए भी उनकी पोलिनेशन हो जाती है और पानी के ज़रिए भी उनकी पोलिनेशन हो जाती है। और जब वो खोशे उनके निकलते हैं, बट ठीक है, पीछे तक